आओ सुनाओ किस्से कहानियां। सूरज की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। सुलक्षणा को बताया कि उसके पास कुछ ही दिन बाकी हैं। सुलक्षणा अपने बेटे सूरज की कुंडली लेकर तुरंत ज्योतिषी के पास गई और रोते हुए पूछा, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मेरे बेटे की जान बच सके? ज्योतिषी ने कहा, अगर कोई लड़की आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो तो उसके ग्रह नक्षत्र बदल सकते हैं। सुलक्षणा ने सोचा, ऐसा कौन होगा जो ऐसे आदमी से अपनी बेटी की शादी करवाएगा जो कुछ ही दिन का मेहमान हो। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि उसने शंभुनाथ को बहुत सारा रुपया कर्ज दे रखा है और शंभुनाथ इस हालत में नहीं है कि वो कर्ज लौटा सके। शंभुनाथ की एक बहुत खूबसूरत बेटी है। सुलक्षणा तुरंत शंभुनाथ के घर गई और उसकी बेटी का हाथ मांगा। शंभुनाथ इनकार नहीं कर पाए और हां कर दिया। लेकिन काजल को इस रिश्ते से सख्त ऐतराज था क्योंकि वो पवन से प्यार करती थी। उसने तुरंत पवन को फोन करके कहा कि चलो भाग चलते हैं। पवन ने हामी भर दी और वो अपना सामान पैक करके घर से चली गई बिना किसी को बताए। वो दिन भर पवन का इंतजार करती रही लेकिन पवन उसे लेने नहीं आया। पवन को फोन किया तो पवन का फोन स्विच ऑफ था। काजल समझ गई थी कि पवन ने उसे धोखा दिया है और उसके पास अब अपने पिता की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो घर लौट आई और अगले दिन उसकी शादी होनी थी सूरज के साथ। वो दुल्हन के कपड़ों में सजी सवरी बैठी थी। तभी उसकी मां ने आकर उससे कहा, बेटी तू भाग जा। तेरे पिता तेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवाना चाहते हैं जो कुछ ही दिन का मेहमान है। काजल ने कहा, नहीं मां, अगर पापा ने मेरे लिए ये रिश्ता चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना होगा। मैं ये शादी करूंगी। मां ने कहा, बेटी मैं मां हूं, तुझे विधवा होते हुए कैसे देखूंगी? काजल ने कहा, मां तुम चिंता मत करो। और वो मंडप की तरफ चली गई और उसकी शादी सूरज से हो गई। वो दुल्हन बनकर सुलक्षणा के घर आई तो उसे पता चला पवन सूरज का ही छोटा भाई है। जब अकेली मिली तो पवन ने उससे कहा, काजल मुझे माफ कर दो। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी मेरे भाई से होने वाली है तो मैं ये हिम्मत नहीं कर सका। काजल ने कहा, अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं तुम्हारी भाभी हूं, तो बेहतर होगा तुम मुझे भाभी ही बुलाया करो। काजल को पता चला कि पवन सूरज का सौतेला भाई है और उसकी नजर जायदाद पर है। जब वो अकेली मिलती थी तो पवन आकर उससे कहता कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूं और सूरज तो कुछ ही दिन का मेहमान है, उसके चले जाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। काजल उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। काजल को समझ में आ गया था कि पवन की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब पवन उसे ब्लैकमेल करने लगा था। उसकी फोटोग्राफ्स और वीडियोस उसके पास थे और उसने धमकी दी कि वो सबको बता देगा। उसकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर काजल एक दिन सूरज के पास गई और उसने खुद ही सारी बातें सूरज को कह दी। सूरज ने उसकी बातों को समझा। काजल सूरज से बहुत प्रभावित हुई और अब धीरे धीरे वो सूरज को पसंद करने लगी थी, उसे प्यार करने लगी थी।
अब उसने ठान लिया था कि वो सूरज को ठीक करके ही रहेगी, और एक दिन उसने ये चमत्कार कर ही दिया। सुलक्षणा और काजल ने बहुत मेहनत की और सूरज को बिल्कुल ठीक कर दिया। दोस्तों, इस दुनिया में प्यार से बड़ा और कोई चमत्कार नहीं है। प्यार ही एक ऐसी चीज है जो आपको मौत के मुंह से खींचकर वापस ला सकती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।